सेल्स टीम को मैनेज करना और ग्रो करना बहुत मुश्किल काम है। आई हैव मैनेज्ड अ लॉट ऑफ बिग एंड स्मॉल सेल्स टीम्स जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यूज किए हुए, बट मुझे इसको करते करते बहुत टाइम लग गया। 5+ ईयर्स ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस सेल्स में गुजरा हुआ है। बट आप ये सब कम टाइम पे, इवन आधे टाइम पे कर सकते हैं विद दीज टिप्स जो कि आप अपनी सेल्स टीम को डेवलप करने में यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 1, इंस्टेड ऑफ हायरिंग वन सेल्स पर्सन, हायर 2 पर्सन। इससे फायदा क्या होगा? कंपटीशन पैदा होता है और वो एक दूसरे की ट्रेन कर लेते हैं। सेल्स ऐसा रोल है जिसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपके पास एक सिक्योरिटी भी आती है कि अगर एक बंदा छोड़ है तो आपका पूरा सेल्स का वर्क फ्लो नहीं हिलता। टिप नंबर 2, ऑडिट कॉल्स। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पिचेज और कॉल्स कर रहे हैं, डिस्कवरी मीटिंग्स कर रहे हैं विद योर क्लाइंटेल, रिकॉर्ड करें उसको। अब तो अगर ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं तो जूम पे यू कैन इजीली रिकॉर्ड देम और लिसन टू देम कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे उसका रिएक्शन बदल रहे हैं। ऑडिट करें अपनी सारी पिचेस को। टिप नंबर 3, एवरी वीक रोल प्ले करें अपनी टीम के साथ। इसी वीकली मीटिंग में कोई सेल्स के इश्यूज, कोई चैलेंजेस उसको भी डिस्कस करें, बट रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। रोल प्ले का क्या मतलब है? इसमें आप ड्राई रन भी कर सकते हैं। ड्राई रन क्या होता है कि जिस तरह आपका सेल्स का बंदा बैठा हुआ है और आप लीड बन जाएं या क्लाइंट बन जाएं और अपने पेन पॉइंट्स बताएं और देखें कि आपका सेल्स का बंदा कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा है, सही तरह बात भी कर रहा है, उसकी टोनैलिटी क्या है, अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है या गुस्से में दे रहा है। सो ये सारी चीज़ें मेजर करें इस तरह के वीकली मीटिंग्स के अंदर। टिप नंबर 4, अपनी टीम को अकाउंटेबल रखें। और ये खाली सेल्स पे अप्लाई नहीं होता, और भी आपके ऑप्स में और जगहों पे भी अप्लाई होता है। आपकी टीम को पता ही नहीं है कि हमने अचीव क्या करना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर वाइज उनको मेट्रिक्स या केपीआईज या डिलीवरेबल्स मिले हों कि इस हफ्ते में हमने करना क्या है, कितनी सेल्स की कॉल्स करनी है, कितने मेल्स भेजने हैं, कितने लोगों से मीटिंग करनी है, कितने प्रपोजल्स जाने चाहिए। और ये नंबर डिटरमिन करने के बाद दूसरी गलती आप इसमें क्या करते हैं कि कंसिस्टेंटली उसको मेजर ही नहीं कर रहे। सो आपको या आपकी टीम को ये नहीं पता लग रहा यार ये हफ्ता अगर अच्छा गया सेल्स में या बुरा गया तो हमने कैसे किया इसको अचीव और क्या फैक्टर था जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा था। टिप नंबर 5, अपना टाइम जाया ना करें अनक्वालिफाइड या लवजी लीड्स के ऊपर। स्पेशली अगर आपकी लीड्स इनबाउंड या किसी पेड चैनल से आ रही हैं, इवन कि आउटबाउंड से भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट तो यूटिलाइज हो रही है टू एक्वायर दोज लीड्स। डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप उन लीड्स पे टाइम वेस्ट करने लग जाएं जो कि जिनका बजट नहीं है या जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा। इसका एक बहुत आसान टिप ये है कि लीड जहां से आप कैप्चर कर रहे हो, अगर वो फॉर एग्जांपल वेबसाइट का एक फॉर्म है, वहीं पे आप प्राइस की प्री क्वालिफिकेशन डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं $10,000 से अपना काम स्टार्ट करता हूँ, अगर वो $10,000 के बजट से कम लिख रहा है, इसका मतलब है कि ही विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। टिप नंबर 6, ये बहुत ज़रूरी है, फॉलो अप। आपने हर जगह सेल्स की टिप देखी होगी कि फॉलो अप करना बहुत 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 ज़रूरी है, जितना एम्फोसिस किया जाए काम है। बट फॉलो अप सही तरीके से कैसे करना है? गिव योर सेल्स टीम अ रीजन टू फॉलो अप, वेरी इंपॉर्टेंट। मसलन क्लाइंट को फॉलो अप करते हुए सेंड योर केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, किसी कंपनी की ग्रोथ कराई है या जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विस बेच रहे हैं उसके मुताबिक आप कैसे उसका पेन पॉइंट हल कर रहे हैं। सो इन पेन पॉइंट्स पे फॉलो अप करना आपके कन्वर्जन रेट बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू सिंपल फॉलो अप की गलती जो करते हैं, जी हाय आई एम जस्ट फॉलोइंग अप विद यू ऑन द डिस्कशन दैट वी हैड बिफोर। नहीं, डोंट डू दिस, ये बहुत ओल्ड स्कूल हो गया है। हाँ, अगर केस स्टडीज और ये नहीं बनी हुई फिर ठीक है ये वाला फॉलो अप, बट फॉलो अप विद वैल्यू। टिप नंबर 7, सेल्स टीम के अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए। कन्विक्शन कैसे आती है? जब आपकी टीम को अपने ऊपर ट्रस्ट होगा। अक्सर जहां पे मैं कंसल्टिंग करता हूं वहां पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझे नजर आया है कि उनकी सेल्स टीम को खुद वैल्यू नहीं पता कि वो क्या बेच रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर $10,000 की वेबसाइट बेच रहा हूं और क्लाइंट ऑब्जेक्शन रेज करता है जी ये तो मार्केट से $1,000 की भी मिल जाती, तो उनकी अपनी टीम को नहीं पता कि वाकई में $1,000 की वेबसाइट में और $10,000 की वेबसाइट में फर्क क्या है। सो आपकी टीम शुड बी ऑन द सेम पेज इन टर्म्स ऑफ क्या वैल्यू आप दे रहे हैं, क्या पेन पॉइंट्स हल कर रहे हैं। टिप नंबर 8, रिस्पॉन्ड क्विकली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली विद इन 5 to 15 मिनट्स 80 to 90% आपकी लीड जाया हो जाएगी अगर आप रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं कर रहे। ये चाहे आप सोशल पे आपकी लीड आ रही है, चाहे आपके सीआरएम पे आ रही है, चाहे आपके पास किसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे आ रही है, कॉल पे आ रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करें। अब ये आपकी सेल्स टीम के लिए प्रायोरिटाइज होना चाहिए पूरे वर्कफ्लो के अंदर कि जो लीड इन आ रही है उसको इमीडिएटली। टिप नंबर 9, सेपरेट योर प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। एक गलती और बहुत करते हैं कि एक ही रिसोर्स लगाया होता है जो लीड इनको भी हैंडल कर रहा है, प्रोस्पेक्ट कर रहा है और वही फिर आगे डिस्कवरी मीटिंग्स कर रहा है और वही। डोंट डू दैट। हाँ, शुरू में ये ठीक है जब आपके वॉल्यूम या रिसोर्सेज कम है, बट इवेंचुअली स्केल करने के लिए बिल्ड सेपरेट टीम्स। प्रोस्पेक्ट की अलग टीम हो जो सिर्फ जिसका काम ये है कि प्रोस्पेक्ट करना है, क्वालिफाई करना है और फिर भेजना है सीआरएम में या जो भी आपका वर्कफ्लो है अगली टीम को क्लोजिंग के लिए, और क्लोजर्स जो हैं वो आपके सेपरेट होने चाहिए। थैंक यू सो मच। और सेल्स टिप्स और ग्रोथ हैक्स के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को।
सेल्स टीम को मैनेज करना और ग्रो करना बहुत मुश्किल काम है। आई हैव मैनेज्ड अ लॉट ऑफ बिग एंड स्मॉल सेल्स टीम्स जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यूज किए हैं, बट मुझे इसको करते करते बहुत टाइम लग गया। 5+ ईयर्स ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस सेल्स में गुजरा हुआ है। बट आप ये सब कम टाइम पे, इवन आधे टाइम पे कर सकते हैं विद दीज टिप्स, जो कि आप अपनी सेल्स टीम को डेवलप करने में यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 1, इंस्टेड ऑफ हायरिंग वन सेल्स पर्सन, हायर 2 पर्सन। इससे फायदा क्या होगा? कंपटीशन पैदा होता है और वो एक दूसरे की ट्रेन कर लेते हैं। सेल्स ऐसा रोल है जिसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपके पास एक सिक्योरिटी भी आती है कि अगर एक बंदा छोड़ है तो आपका पूरा सेल्स का वर्क फ्लो नहीं हिलता। टिप नंबर 2, ऑडिट कॉल्स। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पिचेज और कॉल्स कर रहे हैं, डिस्कवरी मीटिंग्स कर रहे हैं विद योर क्लाइंटेल, रिकॉर्ड करें उसको। अब तो अगर ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं तो जूम पे यू कैन ईजिली रिकॉर्ड देम और लिसन टू देम कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे उसका रिएक्शन बदल रहे हैं। ऑडिट करें अपनी सारी पिचेस को। टिप नंबर 3, एवरी वीक रोल प्ले करें अपनी टीम के साथ। इसी वीकली मीटिंग में कोई सेल्स के इश्यूज, कोई चैलेंजेस है उसको भी डिस्कस करें, बट रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। रोल प्ले का क्या मतलब है? इसमें आप ड्राई रन भी कर सकते हैं। ड्राई रन क्या होता है कि जिस तरह आपका सेल्स का बंदा बैठा हुआ है और आप लीड बन जाएं या क्लाइंट बन जाएं और अपने पेन पॉइंट्स बताएं और देखें कि आपका सेल्स का बंदा कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा है, सही तरह बात भी कर रहा है, उसकी टोनैलिटी क्या है, अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है या गुस्से में दे रहा है। सो ये सारी चीज़ें मेजर करें इस तरह के वीकली मीटिंग्स के अंदर। टिप नंबर 4, अपनी टीम को अकाउंटेबल रखें। और ये खाली सेल्स पे अप्लाई नहीं होता, और भी आपके ऑप्स में और जगहों पे भी अप्लाई होता है। आपकी टीम को पता ही नहीं है कि हमने अचीव क्या करना, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर वाइज उनको मेट्रिक्स या KPIs या डिलीवरेबल्स मिले हों कि इस हफ्ते में हमने करना क्या है, कितनी सेल्स की कॉल्स करनी है, कितने मेल्स भेजने हैं, कितने लोगों से मीटिंग करनी है, कितने प्रपोजल्स जाने चाहिए। और ये नंबर डिटरमिन करने के बाद दूसरी गलती आप इसमें क्या करते हैं कि कंसिस्टेंटली उसको मेजर ही नहीं कर रहे। सो आपको या आपकी टीम को ये नहीं पता लग रहा यार ये हफ्ता अगर अच्छा गया सेल्स में या बुरा गया तो हमने कैसे किया इसको अचीव और क्या फैक्टर था जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा था। टिप नंबर 5, अपना टाइम ज़ाया ना करें अनक्वालिफाइड या लवजी लीड्स के ऊपर। स्पेशली अगर आपकी लीड्स इनबाउंड या किसी पेड चैनल से आ रही हैं, इवन कि आउटबाउंड से भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट तो यूटिलाइज हो रही है टू एक्वायर दोज लीड्स। डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप उन लीड्स पे टाइम वेस्ट करने लग जाएं जो कि जिनका बजट नहीं है या जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा। इसका एक बहुत आसान टिप ये है कि लीड जहां से आप कैप्चर कर रहे हो, अगर वो फॉर एग्जांपल वेबसाइट का एक फॉर्म है, वहीं पे आप प्राइस की प्री क्वालिफिकेशन डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं $10,000 से अपना काम स्टार्ट करता हूँ, अगर वो $10,000 के बजट से कम लिख रहा है, इसका मतलब है कि ही विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। टिप नंबर 6, ये बहुत ज़रूरी है, फॉलोअप। आपने हर जगह सेल्स की टिप देखी होगी कि फॉलोअप करना बहुत 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 ज़रूरी है, जितना एम्फोसिस किया जाए काम है। बट फॉलोअप सही तरीके से कैसे करना है? गिव योर सेल्स टीम अ रीजन टू फॉलो अप, वेरी इंपॉर्टेंट। मसलन क्लाइंट को फॉलोअप करते हुए सेंड योर केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, किसी कंपनी की ग्रोथ कराई है या जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विस बेच रहे हैं उसके मुताबिक आप कैसे उसका पेन पॉइंट हल कर रहे हैं। सो इन पेन पॉइंट्स पे फॉलोअप करना, आपके कन्वर्जन रेट बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू सिंपल फॉलोअप की गलती जो करते हैं, जी हाय आई एम जस्ट फॉलोइंग अप विद यू ऑन द डिस्कशन दैट वी हैड बिफोर। लाइक डोंट डू दिस, ये बहुत ओल्ड स्कूल हो गया है। हाँ, अगर केस स्टडीज और ये नहीं बनी हुई फिर ठीक है, ये वाला फॉलोअप, बट फॉलोअप विद वैल्यू। टिप नंबर 7, सेल्स टीम के अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए। कन्विक्शन कैसे आती है? जब आपकी टीम को अपने ऊपर ट्रस्ट होगा। अक्सर जहां पे मैं कंसल्टिंग करता हूँ वहां पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझे नजर आया है कि उनकी सेल्स टीम को खुद वैल्यू नहीं पता कि वो क्या बेच रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर $10,000 की वेबसाइट बेच रहा हूँ और क्लाइंट ऑब्जेक्शन रेज करता है, जी ये तो मार्केट से $1,000 की भी मिल जाती है, तो उनकी अपनी टीम को नहीं पता कि वाकई में $1,000 की वेबसाइट में और $10,000 की वेबसाइट में फर्क क्या है। सो आपकी टीम शुड बी ऑन द सेम पेज इन टर्म्स ऑफ क्या वैल्यू आप दे रहे हैं, क्या पेन पॉइंट्स हल कर रहे हैं। टिप नंबर 8, रिस्पॉन्ड क्विकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली विद इन 5 to 15 मिनट्स 80 to 90% आपकी लीड जाया हो जाएगी अगर आप रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं कर रहे। ये चाहे आप सोशल पे आपकी लीड आ रही है, चाहे आपके CRM पे आ रही है, चाहे आपके पास किसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे आ रही है, कॉल पे आ रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करें। अब या आपकी सेल्स टीम के लिए प्रायोरिटाइज होना चाहिए पूरे वर्कफ्लो के अंदर कि जो लीड इन आ रही है उसको इमीडिएटली। टिप नंबर 9, सेपरेट योर प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। एक गलती और बहुत करते हैं कि एक ही रिसोर्स लगाया होता है जो लीड इनको भी हैंडल कर रहा है, प्रोस्पेक्ट कर रहा है, और वही फिर आगे डिस्कवरी मीटिंग्स कर रहा है, और वही डोंट डू दैट। हाँ, शुरू में ये ठीक है जब आपकी वॉल्यूम या रिसोर्सेज कम है, बट इवेंचुअली स्केल करने के लिए बिल्ड सेपरेट टीम्स। प्रोस्पेक्ट की अलग टीम हो जो सिर्फ जिसका काम ये है कि प्रोस्पेक्ट करना है, क्वालिफाई करना है और फिर भेजना है CRM में या जो भी आपका वर्कफ्लो है अगली टीम को क्लोजिंग के लिए, और क्लोजर्स जो हैं वो आपके सेपरेट होने चाहिए। थैंक यू सो मच। और सेल्स टिप्स और ग्रोथ हैक्स के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को।